बुजुर्गों ने कहा है, रोज सवेरे जल पिए भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को रोग न आवे पास। दूध रात को नियमित पीना चाहिए। इसका सेवन करने से रोगों से बचाव होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दूध के सेवन से बड़ी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को मिल्क एलर्जी, जिसे कि साधारण भाषा में कहें कि दूध से एलर्जी, और लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये दो प्रमुख लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए दूध पीना अब सुरक्षित नहीं रहा है। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले मिल्क एलर्जी। ये दो बातें हैं, मिल्क एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क एलर्जी क्या है? प्रोटीन, जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उससे एलर्जी हो जाती है, उसकी एलर्जी के कारण लक्षण पैदा होते हैं। दूसरा है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज एक प्रकार की दूध में पाई जाने वाली शर्करा है जिसको हजम कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है, जिसे कह सकते हैं कि छोटी आंतें दूध एवं दूध से बने हुए खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली इस शर्करा, जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, उसको तोड़ पाने में असमर्थ हो जाती है, अशक्त हो जाती है। तो उसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम दे देते हैं चिकित्सकीय भाषा में। तो आज ऐसी स्थिति है कि अनेक लोगों को डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी अनुकूल नहीं पड़ते हैं। आजकल लगभग 70% लोगों को दूध पचता ही नहीं है। अब हम सबसे पहले बात करें बच्चों में मिल्क एलर्जी। छोटे छोटे बच्चों में दूध एलर्जी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो इसके लिए मैं आसान प्रयोग आपको बता देता हूँ, किस प्रकार से हम इस एलर्जी से बच्चों का हम बचाव कर सकते हैं और उसको हम एक इस कठिन स्थिति से उसको हम एक प्रकार से लाभ दे सकते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चों को यदि दूध हजम नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? चूने का पानी ले लीजिए। चूने का पानी बना सकते हैं आप घर पर भी। तो किसी वैद्य से सलाह लेकर के चूने का पानी, जब आप चूने को भिगोते हैं उसके पानी को नितार करके वो पानी निकलता है, पानी मिलता है, उस पानी को 1 चम्मच की मात्रा में जब भी दूध पिलाएं उसके बाद ऊपर से पिला दें। इससे दूध का पाचन ठीक ढंग से होने लग जाता है। ये दादी नानियों के नुस्खे हैं, आसान प्रयोग हैं। दूसरी बात यह है, यदि आपको घर में जायफल है, आप रसोई में जायफल मिल जाए तो आपको क्या करना है? माताओं को याद रखना चाहिए कि जिन बच्चों को दूध हजम नहीं होता है, दूध से जिनको एलर्जी है, उनको क्या करना है? दूध में जब भी दूध को आप उबालें तो उसमें 250 मिलीग्राम यानी 2 चुटकी जायफल का चूर्ण उसमें मिला दें और उसको अच्छे से उबालें। दूध को जब उबलते उबलते अच्छी तरह उबल जाए तो उसको आप ठंडा होने दें और हल्का गरम गरम ही उसको बच्चे को पिलाएं। इससे क्या लाभ होगा? 2 लाभ होते हैं बच्चे को। एक तो क्या है, बच्चे को दूध आसानी से पच जाता है। दूसरा, बच्चे को जो मल आएगा वो बंधा हुआ और बिना किसी दुर्गंध के नियमित रूप से आने लग जाता है। आप करके देखें, बहुत ही चमत्कारिक आसान प्रयोग है। तीसरा क्या है, मैं इसमें जो है औषधियों की बात करें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क एलर्जी की अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में ये नुस्खा कारगर है। औषधियों का नाम मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहली औषधि है कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस एक स्वर्ण योग है, इसमें स्वर्ण भस्म मिलाई जाती है। इसकी मात्रा 60 से 125 मिलीग्राम यानी आधी से 1 रत्ती भर मात्रा में इसको आप लीजिए और इसको शहद के साथ सुबह शाम शहद के साथ बच्चे को चटा दीजिए, पीस करके चटा दें। यदि गोली है तो पीस करके चटा दें। और दूसरी औषधि है, उसका नाम है प्रवाल पंचामृत रस। प्रवाल पंचामृत रस मिल्क एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस की अद्भुत औषधि है। आप इसको भी 60 से 125 मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ सवेरे शाम बच्चे को चटाएं और इसको जो है, दोनों औषधियों को एक साथ भी सेवन करा सकते हैं, एक साथ मिलाकर भी सेवन करा सकते हैं। ध्यान दीजिए, 3 से 6 महीनों तक आप इन औषधियों का नियमित रूप से बच्चे को सेवन कराएं तो उससे चमत्कारिक लाभ होते हैं बच्चे को। एक तो उसकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यदि उसको है तो उससे भी उसका संरक्षण होता है और अनेक प्रकार की एलर्जी से बचाव होता है। तो बहुत ही निरापद प्रयोग है। इसमें अब हम थोड़ी बात करते हैं, बड़े लोगों में भी लैक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क एलर्जी देखने में आती है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। तो उसमें क्या करना है? उसमें जो प्रमुख लक्षण आता है वो देखिए कि जैसे ही दूध पिया या दूध से बनी हुई मिठाई का सेवन करते हैं तो पेट में गैस बनने लग जाती है।
अफारा आ जाता है, तो इस तरह के लक्षण, बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आना जैसी शिकायतें भी पैदा होती है, पेट में भारीपन होता है, ये सब लक्षण यदि देखने में आते हैं तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क एलर्जी के हैं। इसमें क्या करना है, जो घरेलू आसान प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो आप घर पर खुद कर सकें। सबसे पहले आपको करना है नींबू की शिकंजी। आप सब जानते हैं नींबू की शिकंजी। ऐसे लोग जिन्हें दूध और दूध से बने हुए उत्पादों को पचाने में मुश्किल आती है, उनको नियमित रूप से नींबू की शिकंजी का सेवन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले दूध का और दूध के उत्पादों का सेवन रोक दें कुछ दिनों के लिए, नींबू का शिकंजी का सेवन करना शुरू कर दें। नींबू की शिकंजी में आपको जो है सेंधा नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ हींग और गुड़ की शक्कर ये मिला सकते हैं। समुद्री नमक, ध्यान देने की बात है, समुद्री नमक, चीनी, घी, तेल और चावल का उपयोग ऐसे रोगी को बहुत कम करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका लीवर फिर से स्वस्थ सबल बन जाएगा और आपको ये लैक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क एलर्जी के लक्षण शांत होने लग जाएंगे। दूसरा है सौंफ का अर्क। सौंफ का अर्क भी बाजारों में मिल जाता है। दूध पीने से तत्काल बाद जो अपच पैदा होता है उसको दूर करने के लिए सौंफ का अर्क भी आप 4 चम्मच सौंफ का अर्क और आधा गिलास पानी में घोल करके आप इसको पी लें। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इससे भी बहुत लाभ मिलता है। सौंफ को चबाकर भी खा सकते हैं, इससे भी लाभ होता है। विशेष बात यह है कि मिल्क एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित व्यक्ति को नियमित रूप से पपीता, आंवले का मुरब्बा और पाइनएप्पल का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन तीनों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। आंवले का मुरब्बा जो है उसकी चाशनी धोकर के सेवन करनी है, ये ध्यान देने की बात है। अब जो सेवनीय और जो औषधियाँ जिनको हम सेवन कराते हैं इस रोग में, तो वो है प्रवाल पंचामृत रस है, मुक्ता पिष्टी, रजत भस्म, हरिद्रा खंड, स्वर्ण सूत शेखर रस, पुनर्दमा मंडूर, ताप्यादि लोह, नवायस लोह, आरोग्य वर्धनी वटी, महाशंख वटी, लशुनादि वटी, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, शूल वज्रिणी वटी इत्यादि आयुर्वेदिक औषधियाँ मिल्क एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस पर बहुत ही जादुई ढंग से काम करती हैं। एलर्जी को दूर करने के लिए जो एकल औषधियाँ हैं, सिंगल ड्रग्स हैं, वो भी आप रोगी को सेवन करा सकते हैं। इनका कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं। नीम है, तुलसी है, गिलोय है, आंवला, हल्दी, दारू हल्दी, कुटकी, वायवडंग, चिरायता, सौंठ, अपामार्ग, इनका सेवन आप रोगी को करा सकते हैं। तो लक्षण के अनुरूप कहीं कहीं निश्चित रूप से विशेषज्ञ चिकित्सक की आवश्यकता भी होती है। यहाँ पर मैंने आपको आसान प्रयोगों से आपको बताया है जिनसे आप खुद भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा आपको यदि कोई इसमें परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ मैंने जो है मेरे द्वारा लिखित 2 पुस्तकों से मैं आपको दे रहा था। पहली पुस्तक है बच्चों के लिए आयुर्वेद, आप ये देख सकते हैं, मैंने ये जानकारी इस पुस्तक से आपको दे रहा था, बच्चों के लिए आयुर्वेद, इसका मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा। दूसरी पुस्तक है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, ये आप देख सकते हैं। इस पुस्तक को भारत सरकार के गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक से भी मैं ये जानकारी दे रहा था। तो विषय बहुत लंबा है, लेकिन आप इन आसान प्रयोगों से बहुत ही चमत्कारिक ढंग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं विराम देता हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपके किसी संबंधी को, आपके किसी परिचित को इससे लाभ मिले, तो आप इसको वायरल अवश्य करें। वायरल करना नहीं भूलें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।